everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो जब हम सब ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सीबीएसई हमें कुछ रिजल्ट के बारे में ही बता दे, ये बता दे कि कौन से डेट पर आ रहा है, ताकि हम बाकी सारी फेक न्यूज ये इतना अच्छा खासा ड्रामा देखकर परेशान ना हो, तो सीबीएसई आगे की बातें करने लगे हैं। जी हाँ, मेन वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं उनकी, तो उन्होंने अभी एक नया ही सर्कुलर शुरू किया है, एक नया सर्कुलर रिलीज किया है जिसके अंदर ये बात कर रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रिलेटेड एक्टिविटीज की। रिजल्ट आया नहीं सीबीएसई ने, उससे पहले हम लोगों को इस बात की टेंशन दे दी है कि रिजल्ट आने के बाद क्या करना है। अब क्योंकि सीबीएसई ने इसे अभी रिलीज करना जरूरी समझा, तो हमने भी इस पर अभी वीडियो बनाना जरूरी समझा, है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर वो हमें सारी की सारी बातें बता रहे हैं, सारी चीजें वो बता रहे हैं जो हमें ध्यान में रखनी है रिजल्ट आने के बाद में। देखो यार, इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक्स इज डन अंडर अ वेल सेटल्ड पॉलिसी। चलो जी, बधाइयां जी बधाइयां, आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस तो हो गया है। Now, there are several checks to ensure that the evaluation is correct and error-free. However, after the declaration of result, if the students are not satisfied with their performance communicated through results, CBSE provides an opportunity to the students for verification of marks. वैसे आपका रिजल्ट जो है वो बहुत सारे चेक्स के बाद बनता है, उसके बावजूद अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने मार्क्स को वेरीफाई कर सकते हो। आपको एक फैसिलिटी दी जाती है कि आप फोटो कॉपी भी निकलवा सकते हो अपने आंसर बुक्स की, इनफैक्ट रीवैल्यूएशन भी करवा सकते हो अपने आंसर्स का। ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है कब होंगी और कैसे होंगी, उसी के बारे में ये सर्कुलर है। Now it has been observed that many students and parents approach to the CBSE after last date is over for availing these facilities on one or another pretext. Now it is informed that these activities are time bound and can be availed only online. अब क्या होता है, कभी कभी टाइम निकलने के बाद में हम लोगों को याद आता है, अरे फोटोकॉपी निकलवानी थी। ऐसा नहीं है, ये टाइम बाउंड है और ये ऑनलाइन ही होगी। नो रिक्वेस्ट आफ्टर लास्ट डेट एंड इन ऑफलाइन मोड will be accepted by the board as this breaches important examination safety protocol. प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर ये इस डेट को ना तो एक्सटेंड करेंगे आपके लिए, और अंडर नो सर्कमस्टांसेस ये एक्सटेंड की जाएगी। Now parents, students, schools are therefore being informed the schedule in advance so that if need be they can avail these facilities on as per the instruction issued by CBSE. एडवांस में ये स्केड्यूल इसके लिए दिया गया है ताकि आप अपने माइंड को मेकअप कर लो, और अगर आपको जरूरत पड़ती है इन फैसिलिटीज की, तो दिए गए टाइम में ही आप इन फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सको। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना है, तो जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस दिन के चौथे दिन से लेकर 8वें दिन तक, यानी 5 दिन का आपको टाइम मिला जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। अगर आपको फोटो कॉपी चाहिए आपके आंसर्स की, मतलब बेसिकली स्कैन्ड कॉपी चाहिए आपके आंसर्स की, तो रिजल्ट डिक्लेयर करने के 19th डे से 20th डे, यानी 2 दिन का आपको समय दिया जाएगा अपनी फोटो कॉपी निकलवाने के लिए। रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स, अगर आपको आंसर्स रीवैल्यूएट करवाने हैं, तो एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करने से 24th डे से लेकर 25th डे तक आपको टाइम मिलेगा रीवैल्यूएशन का। अगेन आपके लिए 2 दिन की विंडो यहां पर खोल दी गई है। नाउ द डिटेल मोडालिटीज फॉर अप्लाइंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, obtaining photocopy of evaluated answer books and revaluation of answers for the candidate who have appeared for board examination 2024, an actual schedule will be issued once the result is declared. अब जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, डेट वाइज स्केड्यूल, और आप कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं, कैसे फोटोकॉपीज मंगवा सकते हैं, और कैसे रीइवैल्यूएट कर सकते हैं, वो सब कुछ आ जाएगा। ऑल द स्कूल्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द अबव सेड इंफॉर्मेशन टू द नोटिस ऑफ देयर स्टूडेंट्स। और क्योंकि स्कूल से यहाँ पर ये चीज बोली गई थी, तो हमने सोचा आपके नोटिस पे हम लोगों को ये चीज डाल देनी चाहिए। तो क्लास 10th और क्लास 12th के लिए एक नया नोटिस है। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आंसर कॉपी, आप जैसे अपने मार्क्स देखें, तो इस चीज को ध्यान में रख के अपने मार्क्स देखना कि आप उन्हें वेरीफाई भी करवा सकते हैं, जरूरत पड़ने पे अपनी आंसर कॉपी मंगवा भी सकते हैं, और इसके साथ में रीवैल्यूएशन भी करवा सकते हैं। टाइम बाउंड है ये, बट इस टाइम के दौरान अगर आप अप्लाई करेंगे, तो हो सकता है कि अगर आपका रिजल्ट आपके अप टू आपके सेटिस्फैक्शन तक नहीं आता है, तो आप इसको चैलेंज भी कर पाएंगे। तो खुश हो जाओ इस बात से कि 6 तारीख को ही सीबीएसई ये बता चुके हैं आपको, और आप लोगों के पास में एक और अपॉर्चुनिटी है, अपना जो मार्क्स आप डिजर्व करते हो
वो मार्क्स पाने की। हालांकि सीबीएसई से गलतियां बहुत कम होती हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से पूरी चेकिंग करवाते हैं, बट यू नेवर नो, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, टीचर्स ही हैं जो चेक करें, कभी कभी इधर उधर हो जाता है, और उसके लिए आपका मार्कशीट स्टेक पर ना आए, इसीलिए सीबीएसई ने ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की है। तो ये था सीबीएसई की तरफ से लेटेस्ट अपडेट। इसी तरीके के और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को फटाफट से कर दो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और खास करके उस फ्रेंड के साथ जिसको तो रीवैल्यूएशन करवाना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि कुछ कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिन्होंने एग्जाम से बाहर निकलते ही कह दिया होता है कि बस हो गया आज का पेपर तो मेरा। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।